बुराड़ी इलाके में आज सुबह यमुना किनारे किसानों की दुर्गंध की वजह से जीना दुश्वार हो गया। खेतों में काम करने वाले किसान यमुना किनारे पहुंचे तो देखा कि हजारों की तादाद में यमुना किनारे मछलियां मृत अवस्था में पड़ी हैं, जिनकी दुर्गंध से किसानों को खेतों में काम करना दुश्वार हो गया था। किसानों का आरोप है कि यमुना नदी में पिछले 3 दिनों से हरियाणा के 8 नंबर ड्रेन से केमिकल वाला पानी यमुना में लगातार छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना नदी का अत्यधिक पानी दूषित हो गया और यमुना में रहने वाले जल जीव व मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगी हैं। हालांकि पिछले मानसून में भी यमुना नदी में मृत मछलियों की एक सफेद परत पसरी हुई दिखाई दी थी और बदबू से किसानों का बुरा हाल था। जी हां, मानसून के दौरान यमुना नदी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से मछलियों के मरने का कारण भी विशेषज्ञों ने बताया था, परंतु राजधानी दिल्ली में अभी मानसून नहीं आया है और न ही लगातार बरसात हो रही है। आखिरकार मछलियां यमुना नदी में कैसे मर रही हैं, ये एक जांच का विषय है, परंतु लगातार यमुना नदी में मरने वाली मछलियों के चलते ही यमुना नदी किनारे रहने वाले लोग परेशान और चिंतित नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली की यमुना नदी में एक बार फिर से मछलियों के मरने की खबर से आसपास के लोग तो चिंतित हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस यमुना नदी को साफ करने के दावे दिल्ली सरकार कर रही थी, उस यमुना नदी में सफाई तो छोड़िए, गंदी ड्रेन की कनेक्टिविटी अभी तक दिल्ली सरकार बंद नहीं करवा पाई है, जिसकी वजह से दिल्ली यमुना नदी में हर बार जलजीव को भारी नुकसान होता है। बड़ी मात्रा में मछलियों की मरने की खबरें सामने आती रहती हैं। जरूरत है दिल्ली सरकार समय रहते इस गंभीर समस्या का समाधान करे। सेजल प्रजापति की बुराड़ी से ये रिपोर्ट। ठीक जी, यमुना किनारे आप आए थे, मछलियां नदी पर हुई, क्या कारण क्या है, क्या पता चला आप लोगों को? दिन सुबह तो पहले बहुत सारी स्मेल आई थी, लोग इकट्ठे हुए तो पता लगा बहुत सारी मछलियां है, तो जिसका वजह पता लगी जो हरियाणा है, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रियों का पानी जो केमिकल वाला पानी है वो छोड़ा जाता है, उसकी वजह से केमिकल ज्यादा होने की वजह से हादसा हुआ है, तो मतलब बहुत सारी मछलियां मर गई हैं। आगे बहुत से लोग गर्मी का समय है, नहाने के लिए यमुना जाते हैं, बच्चे के लोग कई कारणों से कई एक्टिविटी के लिए जाते हैं, तो क्या उनको भी खतरा है? बिल्कुल, देश से लेकर हम लोग खुद भी जाते हैं, पड़ोस के लोग यहाँ सब आते हैं गर्मियों में अपने थोड़ी राहत पाने के लिए, तो हो सकता है कि कल को हमारी स्किन में भी कोई डिसीज हो जाए, या पानी अगर किसी मुंह में जाए तो कोई भी पेट में दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो खतरे वाली बात तो बिल्कुल है। तो जो साफ सफाई का, यमुना की साफ सफाई का दावा किया जा रहा है, और सरकार को क्या करना चाहिए, अब क्या कदम उठाना चाहिए? देखो, ये जो साफ सफाई का दावा है तो सब झूठा है। आपके साथ में अगर साफ सफाई हो रही होती तो आज ये हादसा नहीं हुआ होता। सरकार को कदम उठाना चाहिए, जो फैक्ट्री यहाँ से पानी छोड़ रही है उनको सील करे या उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए, जो भी ऐसा ना हो और आने वाले समय में जो कोई हादसा हो उसे रोका जा सके। देखिए जी, क्या देखा आपने यमुना में अभी और यहाँ पे आए हुए आप लोग? जैसा कि मैं प्रतिदिन यहाँ पर लगभग आता हूँ और मछलियों को दाना डालते हैं, फिर दाना डालने के बाद हम यहाँ पर स्नान करते हैं। ये हमारे यहाँ के पवित्र घाट है। तो देखा यहाँ पर आते हैं तो इतनी गंदी स्मेल आ रही है, ठीक है, मछलियां मरी हुई हैं और ये हट्टी कुल बैराग से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार को इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों ने ये बचपन में कहानी या एक वाक्य सुना है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। अगर पानी ही दूषित हो जाएगा, और पानी तो सबके जीवन के लिए मतलब महत्वपूर्ण चीज है, बहुत मतलब जरूरी चीज है, तो इसे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और आने वाले जो भी लोग इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जैसे जमुना में अपना ये केमिकल रहित ड्रेन पानी छोड़ देते हैं फैक्ट्री वाले, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पानी मैं भी पीता हूँ, मेरा बच्चा पीता है, मेरे घर परिवार वाले पीते हैं, ये मीडिया बंधु भी पीते हैं और सरकार के लोग भी पीते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल फिल्टर पानी पी रहे हैं, जो आज भी ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में गरीब तबके के लोग हैं जो नहीं पी पाते, और वो प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, जल पीते हैं और जल को प्रवाह करते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको भी खुद पता लग रहा होगा यहाँ पर खड़े होने में कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे खुद सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ के जो भी खेत वाले लोग हैं, मुझे लग रहा है ये शायद ढंग से काम भी नहीं कर पा रहे होंगे। सर, नाम है परिचय? जी, मेरा नाम हरीश है, मैं बुराड़ी विधानसभा से। सर, क्या कुछ आपने यहाँ पर देखा है, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सुबह सुबह देखो मच्छी को दाना डालने आते हैं, हम यहाँ पर मच्छी को दाना डालने आए तो देखा भी सारी मच्छी मरी हुई है, वहाँ रहने लायक नहीं हो रहा है। आसपास में खेतों में लोग काम कर रहे हैं तो इनको इतनी बदबू आ रही है, इनको क्या हमें भी इतनी बदबू आ रही है, क्या बताएं।
मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस पानी को जल्दी से जल्दी साफ किया जाए, क्योंकि इतनी गंदी बदबू में मैं क्या कोई भी नहीं रह पाएगा। देखो यहाँ देखो मछलियां भी नहीं रह पा रही है, हम क्या रह पाएंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा।